निशा का अपने ससुराल से कोई रिश्ता नहीं होता। वो तो यही सोचती है कि उसको कोई पसंद नहीं करता। वो उम्मीद करती है कि कभी तो विजय के घर वाले मुझे स्वीकार करेंगे। ऐसे ही 9 महीने निकल जाते हैं। निशा और विजय के एक बहुत प्यारी बेटी होती है। दोनों बहुत खुश होते हैं। निशा विजय को खुश देखकर अपनी सारी तकलीफ भूल जाती है। दोनों अपनी बेटी होने की खुशी में एक पार्टी रखते हैं, जिसमें सब दोस्त और घर वाले होते हैं। निशा विजय को बोलती है कि वो भी अपने घर वालों को इनवाइट करे। आखिर उनके मम्मी पापा भी तो दादा दादी बन गए हैं, पर विजय इसके लिए मना कर देता है। निशा को बहुत बुरा लगता है। वो सोचती है कि वो खुद से फोन करके उनको बता दे, पर विजय के डर से वो नहीं करती। ऐसे ही दोनों की शादी को 5 साल हो जाते हैं। अब उनकी बेटी भी 2 साल की हो जाती है। निशा घर और ऑफिस के काम से बहुत थक जाती थी। उस पर काम का प्रेशर बढ़ने लगा था। वो विजय को बोले बिना जॉब छोड़ देती है। जब ये बात विजय को पता लगती है, वो गुस्सा हो जाता है और उसको भला बुरा बोलता है, पर निशा शांत रहकर उसकी बात सुन लेती है और उसको समझाने की कोशिश करती है। पर निशा के काम न करने से अब विजय उसको कोई अहमियत नहीं देता। निशा इन सबको देखकर गुस्सा तो होती है, पर वो इग्नोर कर देती है। एक दिन विजय का कोई दोस्त उनके घर पर आ जाता है, जिसका नेचर निशा को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। वो उसके जाने के बाद विजय को पूछती है कि तुम इससे कब से बात करने लगे? तुमको पता है ना वो कितना मतलबी है? विजय निशा से इस बात पर बहुत लड़ाई करता है। अब निशा को लगने लगता है कि विजय को उसकी बातें उसके लिए कोई मायने नहीं है। निशा थोड़ी दुखी सी रहने लगी थी, मानो जैसे उसके पास काम तो बहुत है, पर उस काम की किसी की नज़र में वैल्यू नहीं है। निशा अपनी मम्मी को ये सब बातें बताती है, पर माँ तो माँ होती है। वो निशा को समझा देती है और ज़्यादा सोचने को मना कर देती है। एक दिन विजय कहीं जा रहा होता है। निशा उसको पूछती है कि कहाँ जा रहे हो? वो किसी दोस्त की पार्टी है। निशा बोलती है चलो फिर हम भी चलते हैं, पर विजय मना कर देता है और वो अकेला ही चला जाता है। अब ऐसा हर बार होने लगा कि विजय खुद ही चला जाता था। निशा को वो बताना भी जरूरी नहीं समझता था। निशा अकेले में बहुत रोती है। निशा थोड़ा डिप्रेस्ड रहने लग गई। वो अपन सारा वक्त अपनी बेटी और घर के कामों में लगा देती। दोनों के बीच अब दूरियों ने जगह बना ली, जिसका उनके रिश्ते पर बहुत गलत असर हो रहा था। ऐसे ही दिन निकलते रहे। एक दिन विजय के घर से फोन आता है। उसकी मम्मी भाई की शादी का बताती है और विजय को अकेले ही बुलाती है। ये बात जब निशा को पता लगती है, निशा को बहुत गुस्सा आता है। वो विजय को वहां न जाने के लिए कहती है। विजय निशा की बात को इग्नोर करता हुआ अपना सामान पैक करने लगता है। विजय अपने घर चला जाता है। अब वो शादी में एंजॉय करता है। निशा घर पर बहुत दुखी होती है। उसके मन में बहुत सवाल उठ रहे थे, जिनका जवाब वो विजय से चाहती थी, पर विजय को तो अब उसकी कोई चिंता ही नहीं। जैसे अचानक से विजय के दिल से प्यार निकल गया हो। वो भूल गया कि उसने और निशा ने प्यार की शादी की थी। निशा के साथ ऐसा करते देख उसके मम्मी पापा विजय से बात करते हैं कि वो चाहता क्या है। एक जॉब न करने से वो निशा को किस हद तक परेशान कर रहा है। वो क्यों नहीं उसको शादी में लेकर गया, जबकि उसके माँ बाप तो उससे गुस्सा थे। जब बेटी से रिश्ता रख सकते हैं तो उसकी बीवी और बच्चे से क्यों नहीं? ये बात जब विजय से करते हैं, वो उनसे बोलता है मेरे घर वाले निशा को नहीं अपना रहे तो मैं क्या करूं? मैं उन पर कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकता, और वैसे भी निशा करती ही क्या है, मेरे पैसों पर ऐश करती है। ये सब सुनकर निशा उसी वक्त घर छोड़कर अपने मम्मी पापा के साथ चली जाती है और बोलती है कि जब मुझे ही सब कुछ अपने लिए करना है तो तुम्हारे साथ क्या रहना। अब मैं अपना और अपनी बेटी का खुद ख्याल रखूंगी। मुझे तुम जैसे साथी की जरूरत नहीं जो इतना मतलबी है, जो अपनी बीवी की रिस्पेक्ट न करता हो, ना करवाना जानता है। मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती। वो विजय से तलाक के लिए बोलकर निकल जाती है। विजय उसको रोकने की कोशिश भी नहीं करता, जैसे वो यही चाहता था। विजय की मां निशा से तलाक के लिए बोलती है और विजय को कहीं और शादी करने के लिए कहती है। इसलिए वो विजय को निशा के खिलाफ भड़काती थी, जिसमें विजय बहुत अच्छे से आ गया था। अब निशा अपनी बेटी के लिए फिर से काम करना शुरू कर देती है और अपने माँ बाप के साथ रहती है। कहीं न कहीं वो ये उम्मीद आज भी रखती है कि शायद विजय को उसकी गलती का एहसास होगा तो वो जरूर वापस आएगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। आज भी निशा अपनी बेटी के साथ अकेली जिंदगी गुजार रही है। उसकी इज्जत ये झूठे रिश्तों से ज़्यादा बड़ी है। जो रिश्ते दिखावे के लिए रह जाए उनको तोड़ देने में ही भलाई है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।